साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से मंत्री नवाब मलिक को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत दिन ब दिन सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। अब जेल जगह ही ऐसी होती है जहां किसी की भी तबीयत खराब हो जाए। फिलहाल नवाब मलिक तो अपनी मर्जी के अस्पताल में इलाज ले रहे हैं, मगर फिर भी मलिक की सेहत बिगड़ने की खबरें लगातार मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर, पॉलिटिशियन और कॉमेडियन नवजोत सिंह सिद्धू की भी जेल में हालत खराब हो गई है। 3 दिन में 2 बार सिद्धू को अस्पताल ले जाना पड़ा है। पहले दिन जहां सिद्धू ने सीने में दर्द की शिकायत की, इसके बाद उन्होंने अस्पताल ले जाने की जिद की। वहीं तीसरे दिन तो सिद्धू के हालात सच में खराब हो गए। सिद्धू की हालत देखकर जेल स्टाफ के भी हाथ पांव फूल गए। तो जेल में ऐसा क्या हुआ सिद्धू के साथ? आखिर क्यों जेल में उन्हें एलर्जी वाला खाना परोस दिया गया? और अब सिद्धू की हेल्थ पर क्या है अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और सिद्धू की हालत को लेकर कमेंट जरूर करें। वाकई में जेल ऐसी जगह होती है जहां पर किसी की भी हालत खराब हो जाए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक जेल की 4 दीवारी में काफी दिन गुजार चुके हैं और वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि जेल में कैसे दिन बिताने पड़ते हैं। फिलहाल तो मलिक भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर पंजाब के पटियाला जेल से भी मिल रही है, जहां पर हाल ही में शिफ्ट किए गए आरोपी नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत 3 दिन में दूसरी बार बिगड़ गई है और उन्हें 3 दिन में दूसरी बार अस्पताल भी ले जाना पड़ा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को भला कौन नहीं जानता। क्रिकेट के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले सिद्धू कॉमेडी में भी खूब तालियां बटोर चुके हैं। साथ ही साथ राजनीति के मैदान में भी कईयों के छक्के छुड़ा चुके हैं, मगर फिलहाल तो खुद सिद्धू के छक्के जेल में छूटे हुए हैं। तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला जेल में बंद हैं। वो 33 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धू ने जेल में दाल रोटी खाने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी तबीयत पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। असर भी इतना ज्यादा पड़ा है कि उन्हें सोमवार की सुबह आनन फानन में पटियाला जेल से राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ उनके कई तरह के मेडिकल चेकअप्स किए गए। करीब 4.5 घंटे तक सिद्धू के अलग अलग मेडिकल चेकअप्स किए गए, जिसके बाद उन्हें फिर से पटियाला की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा मेडिकल बोर्ड का सिद्धू के लिए अलग से गठन किया गया और ये मेडिकल बोर्ड सिद्धू के लिए डाइट प्लान तैयार करेगा। दरअसल खबरें आ रही है कि सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है। ऐसे में उन्होंने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया। वे जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे, वे सिर्फ सलाद खाकर गुजारा कर रहे हैं। सामने आया है कि सिद्धू को दूसरे दिन पता नहीं था कि जेल में जो रोटी मिलती है वो गेहूं से बनी होती है और सिद्धू ने गलती से उस रोटी को खा लिया, जिससे उन्हें भयंकर एलर्जी है। सामने आया है कि सिद्धू को गेहूं से इतनी एलर्जी है कि इससे उनकी लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। इसे देखते हुए सिद्धू ने जेल प्रशासन से स्पेशल डाइट की मांग भी की है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र ढल्ला ने बताया कि सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, वो गेहूं की रोटी नहीं खा सकते। पिछले कई सालों से वो गेहूं से बनी रोटी खा ही नहीं रहे, इसीलिए उन्हें स्पेशल डाइट दी जाए। इसके बाद उन्होंने मेडिकल के दौरान भी जानकारी दी कि उन्हें गेहूं से सख्त एलर्जी है और जेल में बनने वाली रोटियां गेहूं से बनी होती है, इसीलिए सिद्धू ने अपने लिए स्पेशल डाइट की भी मांग की है। खैर फिलहाल तो कोर्ट के आदेश के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद उन्हें फिर से पटियाला की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे बता दें आपको कि 3 दिन में ये दूसरा मौका है जब सिद्धू जेल से अस्पताल पहुंच गए। पहले दिन जिस दिन उन्हें जेल में शिफ्ट किया गया था, उस दिन सिद्धू ने अपने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। और अब तीसरे दिन गेहूं से एलर्जी के बाद भी सिद्धू को फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को साल 1988 के एक रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। दरअसल सिद्धू ने अपने किसी एक दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की सड़क पर पिटाई कर दी थी। इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि उस वक्त रिपोर्ट में सामने आया था कि उस शख्स की मौत पिटाई से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। इस मामले में सिद्धू को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सिद्धू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी।
15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इसके बाद पीड़ितों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करा दी और जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। अब सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट की भी शरण ले चुके हैं, लेकिन वहां से भी सिद्धू के लिए राहत की खबर नहीं है। फिलहाल तो खबर यही है कि सिद्धू को हो सकता है कि 1 साल पटियाला जेल में ही काटना पड़े और इस दौरान सिद्धू को आदत हो जानी चाहिए जेल के खाने की भी, क्योंकि 1 साल जेल में रहना है तो खाना ही पड़ेगा। खैर फिलहाल तो सिद्धू की सेहत को लेकर जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक सिद्धू ठीक है। उन्हें गेहूं से हल्की सी एलर्जी हुई थी। मेडिकल चेकअप्स के बाद उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से अस्पताल से जेल में शिफ्ट कर दिया है। तो आपका सिद्धू को लेकर, सिद्धू की हेल्थ को लेकर और सिद्धू को हुई गेहूं की एलर्जी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की तबीयत अचानक अस्पताल में बिगड़ने की खबरें आ रही हैं। 20 मई को कोर्ट की टिप्पणी के बाद से ही मलिक की तबीयत खराब होने की खबरें लगातार मिल रही हैं। मगर अब तो खबर ये भी आ रही है कि मलिक ने अपनी बेटी से भी मिलने से इनकार कर दिया है। मलिक सिर्फ अपने वकील से मिलना चाहते हैं। दरअसल जब से कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, तब से ही मलिक की हालत खराब बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मलिक ने पहली बार अपनी बेटी से मिलने से भी मना कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि मलिक इस वक्त मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट है। कोर्ट के ही आदेश के बाद मलिक को ऑर्थर रोड जेल से इस प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि मलिक पहले से अपनी बीमारियों का इलाज इसी अस्पताल में ले रहे थे। कोर्ट ने मलिक को अपने खर्चे पर पुलिस बंदोबस्त के बीच इलाज की परमिशन हाल ही में दी थी और मलिक इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट ही हुए थे। सामने आया है कि अस्पताल में एडमिट होने के बाद मलिक के मेडिकल टेस्ट ही चल रहे थे। मेडिकल टीम रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही थी। मलिक और उनके परिवार को लग रहा था कि अब सब सही हो जाएगा, मलिक को उनकी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा, मगर हुआ बिल्कुल उलट, क्योंकि मलिक की अस्पताल में तबीयत सही होने के बजाय और बिगड़ गई। खास तौर से 20 मई की शाम से जब से कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और मलिक पर लगे आरोपों को प्राइम फेसिया सही माना है, तब से ही मलिक की बेचैनी और घबराहट अस्पताल में ज्यादा बढ़ने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों की माने तो कोर्ट के आदेश के हिसाब से मलिक की एक बेटी रोज मलिक से मिलने आ सकती है, मगर 20 मई की शाम के बाद से मलिक ने बेटी से भी मिलने से मना कर दिया। मलिक ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो सिर्फ अपने वकील से मिलना चाहते हैं, मगर कोर्ट के आदेश के हिसाब से अस्पताल में वकील का आना अलाउ नहीं है, सिर्फ बेटी ही मिल सकती है। अब पिछले 2 दिन से अस्पताल के अंदर बस इसी बात को लेकर गहमा गहमी चल रही है कि मलिक की सेहत और बिगड़ रही है। ना तो वो ठीक से खा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं, जिसके बाद मलिक के समर्थक और उनके परिवार की चिंता भी बढ़ गई है। सामने आया है कि पुलिस बंदोबस्त के बीच चल रहे इलाज के दौरान ईडी की टीम भी मलिक से मिलने के लिए पहुंची। ईडी टीम के अधिकारी मलिक से कुछ पूछने आए थे, मगर मलिक ने ईडी की टीम को कुछ भी नहीं बताया। मलिक का सिर्फ इतना ही कहना है कि वो जो भी कहेंगे या जो भी करेंगे अपने वकील से बात करने के बाद या वकील से मिलने के बाद ही करेंगे। तो कुल मिलाकर मलिक को अब डर लगने लग गया है, क्योंकि अब तक ईडी जो आरोप लगा रही थी, कोर्ट ने उन आरोपों पर अपनी मुहर लगाकर ईडी को सही साबित कर दिया है, साथ ही मलिक को कहीं न कहीं गलत साबित कर दिया है।